हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में माया एंजेलो की एक वेल नोन पोएम आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप माया एंजेलो के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इसी पोएम का एक्सप्लेनेशन अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर टाइटल टाइप कीजिए और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस पोएम की समरी या एनालिसिस चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इस पोएम में टोटल 6 स्टेंजाज हैं। किसी में कम लाइनें हैं, किसी में ज़्यादा लाइनें हैं। और माया एंजेलो एक अमेरिकन पोएट थी, एक अमेरिकन राइटर थी। तो यहाँ पर इस पोएम में माया एंजेलो ने दो किस्म के बर्ड्स को यहाँ पर कंपेयर किया है। एक तो फ्री बर्ड और दूसरा जो है केज्ड बर्ड। फ्री बर्ड जो उन्होंने यूज़ किया है वो वाइट लोगों के लिए, और जो केज्ड बर्ड यूज़ किया है वो ब्लैक लोगों के लिए, यानी अफ्रीकन लोगों के लिए या अफ्रो अमेरिकन लोगों के लिए यूज़ किया है। तो जहाँ जहाँ भी अगर वाइट बर्ड आता है, ये समझ जाइए कि वो जो वाइट लोगों का मेटाफर है, या जहाँ जहाँ भी फ्री बर्ड आता है वो वाइट लोगों का मेटाफर है, और जहाँ जहाँ भी केज्ड बर्ड यूज़ होता है वो ब्लैक लोगों का या अफ्रीकन अमेरिकन लोगों का मेटाफर है। तो पोएम को देखते हैं अभी। जैसा कि पोएम का टाइटल है आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। इसका मतलब है कि मैं जानती हूँ कि केज्ड बर्ड यानी बर्ड जो पिंजड़े में है वो क्यों गाती है। तो पोएम को देखते हैं। अ फ्री बर्ड लीप्स, एक फ्री बर्ड लीप्स उछलता है, कूदता है। ऑन द बैक ऑफ द विंड, हवाओं के पीठ पर। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम, और नदी के साथ साथ वो बहता जाता है। टिल द करेंट एंड्स, वहां तक जाता है जहां तक नदी जाती है, यानी उसके एंड तक जाता है। एंड डिप्स हिज विंग, और अपने पंखों को, अपने विंग को वो जो डुबा लेता है। इन द ऑरेंज सन रेज, सूरज के जो है सूरज की जो ऑरेंज कलर की किरणें हैं वहाँ उसमें डुबा लेता है। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और ये क्लेम करता है कि पूरा स्काई, पूरा आसमान उसी का है। तब यहाँ पर इस स्टैंजा में माया एंजेलो बोल रहे हैं कि जो फ्री बर्ड है यानी वाइट लोग हैं, तो जैसे मैंने कहा कि ये वाइट लोगों का मेटाफर है। तो फ्री बर्ड बिल्कुल फ्री है, यानी उसे किसी भी तरह की, उसका कोई भी पाबंदी नहीं है। तो वो जो है जहाँ चाहे हवाओं में उड़ता फिरता रहता है। और और जो वो नदी के ऊपर से बहता हुआ, यानी उसके साथ साथ उड़ता हुआ जहाँ तक नदी जाती है वहाँ तक चला जाता है। और वो सूरज की जो है ऑरेंज कलर की किरणों में अपने पंखों को डुबो देता है, यानी वो आसमान में भी ऊंचाई पर बहुत चला जाता है। और वो ये दावा करता है कि पूरा आसमान उसका है, यानी यानी जो है ज़मीन भी उसकी है, समंदर भी उसका है, आसमान भी उसका है, सब कुछ फ्री बर्ड का है। अब इसमें जो दूसरे दूसरे स्टैंजा में जो है पोएट एक केज्ड बर्ड के लिए बोलते हैं, यानी जो जो बर्ड पिंजड़े में है, जो कैद में है। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज, लेकिन वो बर्ड जो लड़खड़ाते हुए चलता है, स्टॉक्स में लड़खड़ाते हुए चलता है, इन हिज नैरो केज, अपने तंग केज में, पिंजड़े में। कैन सेल्डम सी, कभी कभी देख सकता है उस पिंजड़े से बाहर। हिज बार्स ऑफ रेंज, हिज बार्स ऑफ रेज, तो जो पिंजड़े के जो रॉड हैं, तो उसी को पोएट यहाँ पर जो है गुस्से का बार बोलता है, क्योंकि जो है पिंजड़े में रह रह के उसके अंदर बहुत एक कुढ़न सी होने लगती है, गुस्सा सा आने लगता है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड, उसके विंग्स कटे हुए हैं। एंड हिज फीट आर टाइड, और उसके पांव बंधे हुए हैं। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, इसलिए वो अपनी ज़बान खोलता है, अपना मुंह खोलता है गाने के लिए। तो सेकंड स्टैंजा में पोएट कह रही है कि जो एक वो बर्ड जो अपने तंग पिंजड़े में तंग पिंजड़े में नैरो केज में क्या लड़खड़ाते हुए चलता है, और वो जो है कभी कभी उस केज से, यानी उसके बाहर से बाहर कभी कभी देख पाता है। और उसके विंग एक तो केज में है और ऊपर से उसके विंग भी कटे हुए हैं, और उसके साथ साथ उसके पांव भी बंधे हुए हैं, यानी पिंजड़े में भी उसे उड़ने की, पिंजड़े में भी उसे चलने की आज़ादी नहीं है। और इसलिए उसके पास जो बचती है सिर्फ उसकी आवाज़ बचती है, और जिसकी वजह से वो गाता रहता है, अपने दुखों को सुनाता रहता है। तीसरा स्टैंजा देखते हैं। द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ fearful trill,
अब यहाँ पर भी तीसरे स्टैंजा में भी पोएट केज्ड बर्ड के बारे में बता रहा है कि जो केज्ड बर्ड जो है गाता है किससे, एक विद अ फियरफुल ट्रिल, बहुत ही डरी हुई और कांपती हुई आवाज़ में, ट्रिल में जो है कांपती हुई आवाज़, कंपन जिसमें शिवरिंग हो, तो बहुत ही डरी हुई और कांपती हुई आवाज़ में गाता है। ऑफ थिंग्स अननोन, उस चीज़ों के बारे में गाता है जिसको नहीं जानता है, बट लॉन्ग्स फॉर स्टिल, लेकिन फिर भी उसे पाने की उसके अंदर ख्वाहिश होती है। एंड हिज ट्यून इज हर्ड, और उसके गाने को सुना जा सकता है ऑन द डिस्टेंट हिल, दूर जो पहाड़ी है वहाँ पर भी। फॉर द केस्ड बर्ड सिंग्स, क्योंकि क्योंकि जो केस्ड बर्ड है वो गाता है ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के बारे में। तो इस तीसरे स्टैंजा में पोएट कह रही है कि जो है जो केस्ड बर्ड है वो अब जो है डरी हुई कांपती हुई आवाज़ में गाता है, और वो उन चीज़ों के बारे में गाता है जिसको नहीं जानता। तो यहाँ पर जो अननोन चीज़ है वो फ्रीडम को इंडिकेट करती है, और वो उसकी जो है उसे पाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, बहुत ग्रेट डिज़ायर है फ्रीडम को पाने की। और उसके गीतों को, उसके गाने को सुना जा सकता है जो दूर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी, और क्योंकि केस्ड बर्ड फ्रीडम के बारे में गाता है। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज, अब फिर इसमें जो है पोएट फ्री बर्ड के बारे में यानी वाइट लोगों के बारे में इसमें पोएट बोलती है कि जो है द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज, फ्री बर्ड एक दूसरी ब्रीज, दूसरी हवा के बारे में सोचता है। एंड द ट्रेड विंड्स जो जो पूरब से आने वाली हवाएं हैं, ईस्टर्न साइड से आने वाली हवाएं हैं, सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज, जो आह भरते हुए पेड़ों से गुजरती हैं। एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन, और जो फैट वर्म्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं मोटे मोटे, वो वहाँ पर लॉन में उसका वेट करते रहते हैं। एंड ही नेम्स द स्काई इज ओन, और वो क्लेम करता है कि पूरा आसमान सब उसका है। तो इस चौथे स्टैंजा में पोएट बोलता है, यहाँ पे वाइट बर्ड के बारे में पोएट बोल रहा है कि जैसे जो भी फ्रीडम है वाइट बर्ड को, जैसे कि उसका पूरा आसमान भी है, नदी जहाँ तक जाती है वो भी है, सब कुछ उसका, मगर इसके बावजूद भी उसके लिए वो फ्रीडम कम पड़ती है, और वो जो है और भी फ्रीडम चाहता है, अनदर ब्रीज, यानी और भी जगह उसके लिए उसको चाहिए, उसको और भी ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। और वो जो पूरब की दिशा से आने वाली हवाएं हैं उसके ऊपर सैर करता हुआ तेज ये आह भरते हुए पेड़ों से, क्योंकि जो जब पेड़ों में से हवाएं चलती हैं तो उसमें से जो आवाज़ आती है उसी को पोएट ने यहाँ पर आह भरने का है। तो जो यानी जब पूरब से पश्चिम को आने वाली हवाएं हैं उसके ऊपर सवार होकर वो आ भरते हुए पेड़ों से होते हुए वहाँ जो है चमकदार लान में जाता है, वहाँ जो है चरागाह में जाता है जहाँ पर वर्म्स कीड़े मकोड़े यानी उसका फूड उसका वेट कर रहे होते हैं। और एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, और वो क्लेम करता है कि पूरा आसमान उसका है। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि फ्री बर्ड का जो है उसके लिए जो फूड है खुद उसके लिए वेट कर रहा है, और जबकि अगर हम केज्ड बर्ड की बात करें तो दूसरों पे डिपेंड रहता है, अगर किसी ने उसको खाना दिया तो खाएगा, किसी ने नहीं दिया तो भूखा रहेगा। फिफ्थ स्टैंजा देखते हैं। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, फिर यहाँ पे केज्ड बर्ड की बात करता है, और केज्ड बर्ड कहाँ, अपने ख्वाबों के जो है कब्र पर खड़ा है। हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइट में स्क्रीम, और जब वो चिल्लाता है, जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है कि उसने कोई डरावना ख्वाब देखा हो। एंड हिज विंग्स आर क्लिप्ड, और उसके पंख, उसके विंग जो है कटे हुए हैं। एंड हिज फीट आर टाइड, और उसके पांव बंधे हुए हैं। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, इसलिए वो अपने जो है मुंह को खोलता है गाने के लिए। तो इसमें पोएट कह रहा है कि जो केज्ड बर्ड है वो अपने ही ख्वाबों की कब्र पर खड़ा हुआ है, यानी जो उसके ड्रीम थे कि उसको भी फ्रीडम होनी चाहिए, वो भी फ्रीडम को एंजॉय करना करे, तो वो सारे उसके ड्रीम क्या हो गए, ख़त्म हो गए। वो उन्हीं ड्रीमों के, वो उन्हीं जो है ख्वाबों की कब्र पर खड़ा हुआ है। और जब वो गाने के लिए अपना जो है मुंह खोलता है
तब ऐसा लगता है कि उसने कोई ख्वाब देखा हो और जिससे डर कर जो चीख निकलती है वो चीख जो है मालूम होती है। और उसके पाँव, उसके विंग जो है कटे हुए हैं और उसके पाँव बंधे हुए हैं। और जो है इसलिए उसके पास सिर्फ आवाज़ ही है ताकि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, अपने दुख को एक्सप्रेस कर सके। लास्ट स्टैंजा देखते हैं। ये स्टैंजा पहले आ चुका है। तो द केस्ड बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल टील, तो जो केस्ड बर्ड है वो डरी हुई कांपती हुई आवाज़ में गाता है और वो अननोन चीज़ों के लिए यानी फ्रीडम के बारे में गाता है। और उसके उसके अंदर बहुत ही ग्रेट डिज़ायर है, वो चाहता है कि किसी तरह वो भी फ्री हो जाए। और उसकी आवाज़ को, उसके गाने को वहाँ दूर की पहाड़ियों पे सुना जा सकता है, क्योंकि केस्ड बर्ड जो है वो फ्रीडम के बारे में गाता है।